क्योंकि रात के समय अंधेरा हो चुका है, अंधेरे के समय एक भीड़ है। और सामने आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे महान देश के, जिनकी वजह से आज हम आजाद पंछी बन करके घूम रहे हैं या आजाद पंछी बन के गाँव में रह रहे हैं, भगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी और उस प्रतिमा को खंडित किया गया है। उसी मामले में गांव वाले एकत्रित मेरे पास में है। आप देख रहे हैं खास मुद्दे की खास पड़ताल। मैं हूं रिपोर्टर चंद्रमान और मेरे साथ में गांव मोठलुआरी के अंदर ये प्रतिमा खंडित करी गई है। जो प्रतिमा खंडित करने के उसमें गांव वाले भी आज एकत्रित है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मामला कैसे था, किस तरह से खंडित किया? ऐसा है जी, 20 और 21 नवंबर की मध्य रात्रि को जो है ना, कोई असामाजिक तत्व जो भी हैं इस गांव के, जिन्होंने गलत भावना के साथ शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति को खंडित करने का काम किया है। 20 और 21 की मध्य रात्रि को जब ये घटना हुई तो सुबह 21 की सुबह को आकर के गांव वालों ने देखा। रात को तो पता नहीं चल पाया किसी को, क्योंकि रात को यहाँ लाइटें लगी हुई थी और जब ये उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसके बाद वो लाइटें बंद हो गई वहाँ। और सुबह आकर के गांव वालों ने देखा तो अब पुलिस में इसकी शिकायत दी गई और पुलिस ने उसके बाद आकर के यहाँ के पे अपनी तहकीकात करके अपनी कार्रवाई आगे करने का काम किया। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है इस मामले में, बहुत से लोगों से पूछताछ की है और बहुत से लोगों से अभी और पूछताछ की जाएगी। ये ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे गांव का तो ऐसा कोई नागरिक हो ही नहीं सकता जिसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया हो। ऐसी दुर्भावना के साथ, पता नहीं क्या किसी की राजनीतिक मंशा थी या कोई किस तरीके का विद्वेष था, जिन्होंने शहीद आजम की मूर्ति को इस तरीके से खंडित करने का काम किया है। शहीद आजम एक नाजुक मतलब कैसे इंसान थे जिसने इसको खंडित किया? उसको पता नहीं था कि इंसान के बारे में किस तरह के महान इंसान थे। आज वो भी अगर इस गांव में है, अगर इस भीड़ में मौजूद है, तो एक बार आके बताते भाई वो उनकी वजह से गांव में है या अपनी वजह से गांव में है। कैसा लगा जी? 2010 में जब ये यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी तो हमारी मंशा यही थी कि भाई नौजवानों के दिल में भगत सिंह जागे, उसकी जो क्रांतिकारी भावना थी हर दिल में हो। भाई देश में जो उन्होंने जो देश के लिए जो देश को गुलामी की आज़ादी दिलाई थी, हर नौजवान के दिल में वो है। ये स्टैचू नहीं था, ये हमारे भगवान थे। और भगवान को जो खंडित किया है वो इंसान तो हो नहीं सकता, वो तो कोई शैतान ही था। और शैतान भावना जिस तरह उसके दिल में थी, और शैतान का तो जी है कि है उसका अंत होना चाहिए चाहे किसी तरीके से हो। सब प्रशासन से हमारी पुरजोर मांग ये है कि भाई दोषी को सख्त से सख्त सजा दे। भाई हमने जी इसके लिए जी हमने दिन रात एक की, उससे मेहनत करके हमने ये स्थापना जो मूर्ति हम स्थापित की। हम इसका जब भी हमें इसका जयंती से जो भी समारोह होता था, जो भी इसका, तो हम उस मालार्पण करके इसका जी पूरा काम ये जागृत करते हैं कि हर दिल में भगत सिंह हो। लेकिन ये जो किया है खंडित करने का काम, ये जी बहुत ही दुर्भाग्य है जी। ये गाँव का ही है जी, बस वो क्या भगत सिंह ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। उसके बाद भी आज जब बहुत से व्यक्तियों के दिलों में, नौजवानों के दिलों में भगत सिंह बसे हुए हैं, आजकल गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे भगत सिंह की मूर्तियां लगाई जाती हैं। आप क्या कहना चाहोगे? प्रतिमा को यहाँ खंडित किया गया। हाँ, ये कोई भी शरारती तत्व तो हो सकता है जिसने हमारे शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का को नुकसान किया है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हम नहीं बल्कि पूरा देश ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसी की बदौलत आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। हाँ जी। मेरे साथ में और भी मौजूद है गाँव वाले। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे कि प्रतिमा लगाई थी जिस तरह से हमारे, जिसकी वजह से हम आज आजाद हैं, धरती पे अच्छी तरह से रह रहे हैं, और प्रतिमा को खंडित किया गया है? खंडित तो किया गया जी, आजाद तो इसी के कारण है जी। हम अगर ये नहीं होते तो हम आज गुलाम होते, पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। और उन्होंने सोचा भी नहीं, ऐसे निकम्मों ने जी ऐसा गलत काम किया, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। और भी गांव वाले मौजूद हैं। भाई साहब, आज एक से दीपावली का त्योहार होता है या कोई भी त्योहार होता है, उसके ऊपर हम ये मूर्तियां ला करके चंद्रशेखर की, सुभाष चंद्र बोस जी की, भगत सिंह जी की और हमारे जो शहीद हैं उनकी मूर्तियां ला करके घर पे लगाते हैं। उसके बावजूद भी गाँव में घिनौनी घटना को अंजाम। ये कोई घटिया इंसान था, इससे घटिया तो जो ऐसी घटिया उसने नीच हरकत की है। तो भगवान तो किस एक गांव का हो सकता है, एक प्रदेश का हो सकता है, और लेकिन ये तो सभी देश का भगवान था। इससे बड़ा भगवान तो देश में कोई हो ही नहीं सकता। जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उससे बड़ा भगवान क्या होगा। आज आपने मतलब प्रशासन से भी कोई गुहार लगाई है इसके बारे में? जी, हमने पुलिस प्रशासन से इस बारे में गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को पकड़ने का काम किया जाए और उनको सजा दिलवाने का काम किया जाए। हमारी प्रशासन से जैसे अभी तक हमें लग रहा है कि प्रशासन सहयोग कर रहा है, कल तक अगर प्रशासन हमें सहयोग करता नहीं दिखाई देता और कुछ ठोस इसमें इस बारे में कार्रवाई नहीं होगी,
होती अगर, तो उसके बाद फिर हम आगे का कोई निर्णय लेंगे कि इस बारे में हमें क्या और ठोस कदम उठाना है। उसके बाद कल शाम तक उसके बाद हम फैसला करके आगे की कार्रवाई जो करनी है उसके बारे में विचार करेंगे। और जो इस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम दिया, हम ये कहेंगे कि एक सीमेंट पत्थर के टुकड़ों के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि एक देश की आत्मा और हम सब लोगों की, गांव की, पूरे गांव की भावना है जो उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। भगत सिंह हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों पे जो उसने ये अटैक करने का काम किया है, हमसे ये सहनीय नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन से फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़कर उनको सजा दिलवाने का काम किया जाए। ये जिंदा भगत सिंह के साथ, हम तो मानते हैं जिंदा भगत सिंह के साथ ये कृत्य किया है, उनकी हत्या की गई है। जो इस तरह कृत्य कर रहे हैं तो जिंदा भगत सिंह के साथ ये कृत्य किया है। उनकी मानसिकता उसी मानसिकता के शिकार थे वो लोग। क्या असलियत में आज भगत सिंह अगर अभी यहाँ पे मौजूद हो जाए, धरती के अंदर से निकले आए या आसमान से आ जाए, तो आप लोग उनके लिए क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? बताइए भाई साहब, क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सका जी, जान भी दे सकते हैं जी। तो गाँव वालों का कहना है कि भगत सिंह अगर वैसे प्रकृति के हिसाब से मौजूद है, एकदम यहाँ से उतर भी आए आसमान से, तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक मेरा नहीं, गाँव वालों का कहना है। और एक जान नहीं जी, हजारों जाने दे सकते हैं भगत सिंह के लिए आज भी हम जी। ये गाँव वालों का कहना है जी। भाई साहब एक 20 मिनट, ये गाँव वालों का कहना है जी। और यहाँ से जो भी कोई इस मामले की अपडेट होगी अभी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गाड़ियों पे, दिलों पे, छातियों पे, हर जगह भगत सिंह की मूर्ति होती है। यहाँ बाइक के ऊपर देख ले भगत सिंह की जो मूर्ति है। कहाँ से मिटाएंगे भगत सिंह का नाम? कहीं से कहाँ से मिटाएंगे? हर लोगों के दिलों में बसता है, करोड़ों लोगों के दिलों में भगत सिंह का नाम दर्ज है, उनके सीने में, छाती में दर्ज है। भगत सिंह एक विचार थे जो आज भी लोगों के दिलों के अंदर है, जिसके ऊपर भगत सिंह का नाज करते हैं। तो जी यहाँ इस मामले में कोई भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर दोबारा से जय जवान जय किसान।